एवरीबॉडी। सो वेलकम बैक टू माय चैनल सौम्या प्रिया। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड हेल्दी होंगे। So today I'm making this video after a very long time. You know what, why I'm making this video? Because today I wanted to share my skincare routine with you all. What are the products I am using right now and what are the things which I use in a winter. सो बेसिकली इट इज़ नॉट अ स्किन केयर रूटीन, मतलब ये मैं डेली फॉलो नहीं करती हूँ। लाइक जब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मुझे कर लेना चाहिए तो मैं चीज़ें फॉलो करती हूँ। सो मैं आप लोगों के साथ दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, क्या चीज़ें हैं। सो ऐसा कुछ ये नहीं है, बस मेरा मन किया कुछ वीडियो डालना था, मेरे पास कुछ था नहीं, तो आई थॉट टू मेक वीडियो ऑन दिस टॉपिक। सो सबसे पहला जो आता है वो होता है फेस वॉश। सबसे पहले अगर फेस वॉश मैं करती हूँ तो करंटली आई थिंक फ्रॉम 2 years आई थिंक आई गेस और 1.5 years आई एम यूजिंग दिस ममाअर्थ का विटामिन सी फेस वॉश। ये मैं यूज़ कर रही हूँ लगभग 1.5-2 सालों से और मुझे बहुत पसंद है। पता नहीं क्यों मुझे विटामिन सी के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो, विटामिन सी अगर उसमें होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा वो अच्छे लगते हैं। सो फॉर फेस वॉश आई यूज़ दिस ममाअर्थ का विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश। और इसमें ये है ना, इसका ब्रश वाला है, सिलिकॉन ब्रश है, तो इससे बहुत अच्छे से ये हो जाते हैं। सो फेस वॉश के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ। एंड देन आफ्टर फेस वॉश द माई सेकेंड स्टेप लाइक यू नो जब टोनर। तो आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे देखा होगा, हाइफन का बहुत ज़्यादा ही ऐड आ रहा था, यू नो द मिल्की टोनर हाइफन का, और एक सीरम जो कि यू नो वो 2 कलर में डबल रेडियंस या डबल शॉर्ट सीरम जिसको कहते हैं हाइफन का। सो मैं इंस्टाग्राम पे इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गई कि मैंने भी उस चीज़ को ऑर्डर कर लिया। और क्या बात है, ऑल्दो थोड़ा ही महंगा था, बट मैंने जब इसका बाई 1 गेट 1 का सेल आया तब मैंने खरीदा। इतना महंगा नहीं खरीद सकती थी। तो उसके लिए सेकंड स्टेप आता है टोनर। तो टोनर के लिए मैं अभी करंटली आई एम यूजिंग दिस टोनर, हाइफन का है। सॉरी, बीच में कॉल आ गया था तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई। हाँ, तो सेकेंड स्टेप होता है टोनर। तो टोनर के लिए बेसिकली अभी मैं यूज़ कर रही हूँ हाइफन का है हाइड्रेटिंग सेरामाइड टोनर एसेंस। इस टोनर का मुझे बेस्ट थिंग पता है क्या लगा, कि ये टोनर तो है ही बट इसके साथ साथ ये मॉइस्चराइजर का भी काम करता है। लाइक बस जब टोनर होता है तो बस टोनर का काम करेगा, बट जब टोनर एसेंस होता है तो वो टोनर विथ मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट इसमें भी होता है। तो लाइक जैसे मैं क्लास वगैरह नहीं, जब मैं रूम पे ही रहती हूँ तो मैं बस इसको भी लगा लेती हूँ, तो मुझे मॉइस्चराइजर की नीड नहीं होती। ऑल्दो मेरी ड्राई स्किन है बट स्टिल मैं इसको लगा लेती हूँ तो मैं ड्राई फील नहीं होता है। सो अभी मुझे ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा है। सो सेकेंड स्टेप मैं टोनर में ये यूज़ करती हूँ। देन यू नो उसके बाद मुझे स्टेप नहीं पता कि इसके बाद क्या लगाते हैं। मैं जैसे जैसे करती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद यू नो मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र लाइक अभी तो मैं जैसे आप लोगों को बता दिया कि मैं ये हाइफन का टोनर यूज़ कर रही हूँ, उसके साथ मॉइस्चराइज़र भी है। बट मेरे पास मॉइस्चराइज़र में मेरे पास एक ये भी है, लैक्मे का पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र। मैं ये लेकर आई थी इस बार, घर से मैं खरीदवा कर लेकर आई थी, क्योंकि मैं ठंडी में यूज़ करूँगी। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ऑल द जो मेरी ड्राई स्किन है तो उसके लिए थोड़ी कम मॉइस्चराइजिंग है ये अब गर्मी के लिए बेस्ट है, ठंड के लिए ये अच्छी सूटेबल नहीं है। गर्मी में आप ये लगाओ क्योंकि इसको लगाने के बाद भी बहुत ड्राइनेस फील होता है, तो ये आप गर्मी के लिए मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। देन सीरम अभी मैं फिर कुछ दिनों से यूज़ करती हूँ लगाने में। पहले मैं यूज़ बोली ना, मैं मुझे विटामिन सी बहुत पसंद है, तो पहले मैं जो सीरम यूज़ करती थी वो था गार्नियर का विटामिन सी सीरम। सो वो मैंने यूज़ किया। उसके बाद मैंने ख़रीदा था आई थिंक समथिंग, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मैं यहाँ पे नाम मेंशन कर दूंगी किसका मैंने खरीदा था। गुड वाइब्स, हाँ गुड वाइब्स का मैंने सीरम खरीदा था, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा था। आई थिंक विटामिन सी मैंने खरीदा था। उसके बाद मैंने सीरम लगाना छोड़ दिया था। एक ये भी रीज़न है मैं सीरम लगाना इसलिए मैंने छोड़ी थी, ये काफ़ी महंगे आते हैं प्रोडक्ट्स, तो यू नो कॉलेज स्टूडेंट्स हूँ और मैं जब भी यहाँ रहती हूँ, मैंने घर जाती हूँ तो मैं सारी चीज़ें खरीदवा कर लेकर आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे फिर यू नो You got it, dude. उसके बाद हाँ, तो अभी राइट नाउ करेंटली आई एम यूजिंग दिस सीरम, हाइफन का है ये देख सकते कितना प्यारा है ना। ये नीचे में ये वाटरी है, देन एक मतलब कुछ तो इसका नाम है डबल शॉट रेडियंस लिफ्ट सीरम। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसको जब भी यूज़ करना होता है, इसको पहले आपको ऐसे ऐसे शेक करना होता है, देन आप इसको यू नो पंप करो,
उसके बाद अपने फेस पे लगा लो। और ये बहुत अच्छा, ये दोनों मतलब जो ये टोनर और ये जो मुझे खरीदी ना, तो ये ऐसा है कि आप ये लगाओ तो उसके अलावा आपको लगता है कि कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं, अलग ही फेस थोड़ा ना शाइन और ग्लो करने लगता है ये दोनों लगाने के बाद ही। सो ये टोनर है जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। देन बस इतना ही मैं डेली करती हूँ। उसके बाद मेरा ऑल टाइम फेवरेट वाइट टोन का फेस, ये क्या है, फेस पाउडर। हाँ, वाइट टोन का फेस पाउडर। मैं कुछ भी हो जाए मैं पाउडर लगाती हूँ, क्योंकि मैं अगर पाउडर नहीं लगाऊँ तो मुझे फील होता है कि चिपचिपा सा, पता नहीं मेरे मन में ऐसा भ्रम है या फिर क्या है, आई डोंट नो, बट मैं पाउडर लगाती हूँ। सो ये मेरा फेवरेट है जो मैं लगाती हूँ। देन उसके बाद अगर मैं सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ तो सनस्क्रीन लाइक मैं ठंड में अभी मैं कम कर दी हूँ यूज़ करना, बट हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज़ दिस। सो मैं सनस्क्रीन में यूज़ करती हूँ ये डॉट एंड की का विटामिन सी, विटामिन सी प्लस ई सुपर ब्राइट सनस्क्रीन। एज आई सेड आई लव विटामिन सी प्रोडक्ट्स, तो इसके लिए भी मैंने ये वाला खरीदा था। मुझे इसका टेक्सचर मतलब इतना अच्छा है ना, मतलब एकदम लिक्विडी है। आप देख सकते हो ये अगर मैं डालूँ एकदम लिक्विडी होता है, आप ये लगाओ तो इंस्टेंट इससे भी ग्लो आता है। अभी मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगी वरना मेरा बर्बाद हो जाएगा। सो ये मैं यूज़ करती हूँ एज अ सनस्क्रीन। उसके बाद हाँ, मॉइस्चराइज़र में मेरे पास एक और भी वैरायटी है, ये डॉट एंड की का है मॉइस्चराइज़र, सेरामाइड्स हाइलुरोनिक बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइज़र। ये भी मैं यूज़ कर रही थी मॉइस्चराइज़र, ये बहुत अच्छी मॉइस्चराइज़र है, बट ये ख़त्म हो गया। देन मैं ये लैक्मे का खरीदवा कर लेकर आई थी, बट वो मेरे मतलब ये ठंड के लिए बेस्ट नहीं है, पर ये बढ़िया था। ये देख सकते हो मैंने ख़त्म कर दिया, मैंने इतना क्योंकि मैं काट कर पूरा यूज़ करती हूँ, कोई भी चीज़ बर्बाद ना जाए, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो, ये बढ़िया था। उसके बाद हाँ, उसके बाद जब मैं ये टोनर में पहले मैं यूज़ करती थी गुलाब जल। आप गुलाब जल को भी एज अ टोनर यूज़ कर सकते हो। सो गुलाब जल है जो कि मैं टोनर की तरह यूज़ करती थी पहले, जब मेरे पास टोनर नहीं था, मेरे पास टोनर हो गया है तो मैं वो यूज़ करती हूँ। देन एलोवेरा जेल कभी कभी मुझे मन कर जाता है तो मैं यूज़ करती हूँ। तो एलोवेरा जेल में अभी मेरे पास है काया माया समथिंग सम ब्रांड, देयर इज़ काया माया सम ब्रांड, उसका मैं एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ। सो अभी मैंने नया ही है, बहुत यूज़ मैं करती नहीं हूँ, खरीदे हुए हो चुके हैं 5-6 महीना, पर मैं 2-3 बार मैक्सिमम यूज़ करी होगी। ये है, हो गया। देन ये सब चीज़ें थी जो मैं अपने फेस के साथ करती हूँ, मेकअप वगैरह। मतलब बेसिकली मैं कॉलेज जाती तो मैं ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ, बस मॉइस्चराइज़र लगाया, सनस्क्रीन लगाया, वही सीरम लगाया, हो गया, दैट्स इट। लिपस्टिक लगाया और मैं क्लास चली जाती हूँ, और थोड़ा बहुत हेयर स्टाइल वगैरह। उसके अलावा और कुछ मेकअप में ही, बट मेकअप में मेरे पास मेकअप प्रोडक्ट ज़्यादा यहाँ पे मैं रखी हुई भी नहीं हूँ, घर पे है सारा। तो एक मेकअप में है मेरे पास ये फाउंडेशन, में भी मैंने मिनी पैक खरीदा हुआ है फाउंडेशन का, कि ताकि मुझे कभी लगता है कि मेकअप करने का मन है तो मैं ये कर लेती हूँ। सो बस ये है। और उसके बाद अगर लिप्स की बात करें, लिप्स पे मैं यूज़ कर रही हूँ राइट नाउ, आई एम यूजिंग द मेबलिन का लिपस्टिक एंड विथ मार्स का लिप लाइनर। आई लव लिप लाइनर। अगर दो चीज़ जो मेकअप में मेरा फेवरेट है वो है मस्करा एंड लिप लाइनर आर माई फेवरेट थिंग, जो कि मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कभी ना ही छोड़ूँ। मस्करा तो मैं छोड़ भी देती हूँ कभी कभी, बट मैं लिप लाइनर कभी नहीं भूलती लगाना। सो राइट नाउ आई एम यूजिंग मेबलिन प्रोडक्ट, बेसिकली एवरीथिंग इज़ फ्रॉम मेबलिन। जैसे कि मैं अगर दिखाऊँ आपको तो ये है, क्या बोलते हैं, मैं थक के ही बोलते हैं, हाँ, ये है मस्करा मेबलिन का, क्या क्लोजल वाटरप्रूफ मस्करा। ये बहुत अच्छा है, इससे वॉल्यूम बहुत अच्छा शेडो में लेसेस में आ जाता है, आप देख सकते हो ये। उसके बाद मैं काजल में भी यही लगाती हूँ, मेबलिन का क्लोजल काजल। उसके बाद आईलाइनर भी मैंने रखा हुआ है, आईलाइनर भी मेरा यही है, मेबलिन का क्लोजल बोल्ड आईलाइनर। सो ये 3 चीज़ें जो अपनी मैं आँखों के साथ एक्सपेरिमेंट करती हूँ जब मेरा मन होता है तो। उसके बाद मैं जो लिप्स में करंटली मतलब अभी जो मैं करंट यूज़ कर रही हूँ वो है ये रहा मार्स का लिप लाइनर, जो कि है शेड चोको बटर समथिंग। ये मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे, ये शेड मुझे बहुत अच्छा लगा था, फिर मैंने सर्च किया, मैंने ये शेड निकाला, फिर मैंने ऑर्डर करा। फिर ये मेरे पास है 2 मेबलिन का सेंसेशनल लिपस्टिक है, एक है न्यूड न्यूआंस और न्यूएंस, पता नहीं क्या पढ़ेंगे,
और दूसरा है गेट अंडर ड्रेस। तो ये 2 लिपस्टिक है, कभी इसके साथ ही मैं ये दोनों को यूज़ करती हूँ, जो मेरा कभी मन करता है तो करती हूँ। और वे लिप शेड है मेरे पास, जो पहले मैं यूज़ करती थी, अभी भी है, कभी मन करता है तो कर लेती हूँ। सो ये सब है। सो दैट्स ऑल आई थिंक। मेरी यही सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी करेंटली मैं यूज़ कर रही हूँ अपने लिए। और बॉडी लोशन की अगर मैं बात करूँ तो राइट नाउ आई एम यूजिंग इन विंटर्स दिस पॉन्ड्स का क्या बोलते हैं बॉडी लोशन, जो कि बताती हूँ मैं ये क्यों खरीदवाई थी। मतलब मैं, मम्मी पापा, भैया सब लोग शॉपिंग करने गए थे। अभी घर में गई थी छठ पूजा में, सब लोग शॉपिंग वगैरह करने गए थे। तो पहले मुझे था कि ठंड आ रही है तो मुझे बॉडी लोशन चाहिए, तो मैंने वैसलीन का खरीदा है। इसलिए वैसलीन तो ओजी ब्रांड है, उसके चीज़ें भी अच्छी होती। वैसलीन और निविया का मैंने शायद ऐसा दोनों में से कोई लिया था। बट मैं थोड़ी सी आगे जब बढ़ी, जब मैं मॉल के अंदर ही जब ले रही थी, तो मुझे ये वाला दिख गया था पॉन्ड्स का। और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पैकेजिंग मैंने उसको छोड़ के मैंने इसको परचेज़ किया, क्योंकि कितनी क्यूट पैकेजिंग है पिंक कलर की। और आपको याद हो पॉन्ड्स का पहले ऐसा आता था और अब ये ऐसे न्यू पैकेजिंग में आ गया, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने उसको रिटर्न करके मैंने इसको खरीदवा लिया। सो अभी मैं ये यूज़ करती हूँ। और गर्मियों में मैं ये यूज़ करती थी, इसमें SPF है, SPF वाला, क्योंकि सन प्रोटेक्शन की नीड होती है, तो गर्मियों में मैं ये यूज़ करती थी। उसके बाद मेरे पास एक जॉय का भी कुछ है, ये मैंने ऐसे ही विंडो शॉपिंग कह सकते हो मैंने किया था, तो मैंने ख़रीद लिया था। बट इसकी कोई मुझे पता नहीं अच्छा नहीं लगा, तब से ये रखा हुआ ही है। देन ये सारी चीज़ें हो गई फेस एंड बॉडी का। उसके बाद हेयर में मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं मैं यूज़ करती हूँ, सिंपल सा है मेरा। शैम्पू मैं ट्रेसमे का यूज़ करती हूँ, कंडीशनर लगाती हूँ, बस हो गया। उसके बाद एक नहाने के बाद, मतलब हेयर वॉश करने के बाद एक सीरम लगा लेती हूँ। तो सीरम में मैं ये यूज़ करती हूँ, क्या नाम है इसका, स्ट्रिक्स का एंटी स्प्लिट हेयर सीरम, मतलब स्प्लिट एंड कंट्रोल वाला चीज़। पता नहीं ये वर्क करता है कि नहीं करता है, बट मैं ये यूज़ करती हूँ। सो बस ये है। और तेल में मैं ये यूज़ करती हूँ अपने हेयर में जैस्मीन एडवांस का पैराशूट कोकोनट हेयर ऑयल। पर इसके साथ मैं ना, देख सकते हो दूसरा डब्बा होगा, इसका कलर कुछ अलग लग रहा होगा। तो इसमें मैं कोकोनट ऑयल है, बट इसके साथ मैं कैस्टर ऑयल भी मिक्स कर दी हुई हूँ। वो दोनों को मैं साथ में लगाती हूँ। तो ये है, ये थोड़ा सा मैंने बचा के रखा है, कभी मेरा मन हुआ ऐसे सिर्फ लगाने का तो मैं लगाती हूँ। सो ये है, जिसको मैं ऐसे शेक कर देती हूँ। उसके बाद मैंने, क्योंकि कैस्टर ऑयल ना बहुत ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी उसकी होती है, तो अकेले आप सिर्फ लगाओगे तो कम से कम बहुत वो हो जाता है, मतलब वो फ्रिक्शन हेयर में होने लगता है, उसके कारण हेयर फॉल होने लगते हैं, दिस ऑल थिंग्स हैपन। तो इसलिए मैंने इसमें दोनों में मिला रखा है, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। ये रहा कैस्टर ऑयल, ये कैस्टर ऑयल है जिसको मैं मिला रही हूँ। मेरे पास है रे नेचुरल्स का कैस्टर ऑयल है, जो कि मैं इसमें मिला रही हूँ, क्योंकि पहले इसमें देखो चाहती मैं ऐसे, पर सिर्फ मैं ये यूज़ करूँगी, बहुत थिक होता है, तो इसलिए। थोड़ा बहुत मेकअप के लिए मैंने एक आई शेडो पैलेट भी अपने पास रखा हुआ है। सो दैट्स ऑल, these are the only things I have as a makeup product, you can say, as a skincare product, whatever you can say. These are the only things which I have and which I am using currently. So that's all from my side. वाह, from my side ऐसा लग रहा है कि मैं प्रेजेंटेशन देने आई हूँ। So that's all about for this video. और आज मैं भी जस्ट क्लास से आ रही हूँ और मुझे अपना हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा था, तो मैं सोची आज ही मैं वीडियो बना लेती हूँ। सो आज मैं कुछ ऐसा हेयर स्टाइल करके गई थी। तुम जाने जहां सौंदर्य साबुन निर्मा। सो दैट्स ऑल। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द एक नया ब्लॉग और नया वीडियो के साथ। प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ कमेंट करना कि नेक्स्ट कोई कंटेंट का टॉपिक दो। यार मेरे पास टॉपिक नहीं बच पा रहे। मैं घर जाती हूँ तो मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, पर मैं हॉस्टल आती हूँ तो मेरे से ब्लॉगिंग नहीं हो पाता। मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। आई थिंक छठ पूजा के बाद ये जो फर्स्ट ब्लॉग जाएगा मेरे चैनल पर, उससे पहले आई डोंट थिंक सो कोई गया है, क्योंकि हॉस्टल में पॉसिबल नहीं हो पाता है सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करना, बिकॉज ऑफ दी द प्राइवेसी ऑफ द अदर पर्सन मैं जिसके साथ रह रही हूँ एंड ऑल दिस थिंग्स। सो बस आप लोग सजेस्ट करो, थोड़ा कंटेंट का आइडियाज़ दो कि किस किस टॉपिक पे मैं वीडियोस वगैरह बनाऊँ, तो मैं ट्राई करूँगी बनाने का। सो मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द एक नया वीडियो के साथ। सो हैव अ गुड डे, बाय बाय।